कभी सोचा है कि सबसे बेहतरीन आइडियाज हमेशा शावर लेते हुए या फिर ठीक सोने से पहले ही क्यों आते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि जो कमाल के आइडियाज होते हैं ना, वो दबाव में नहीं बल्कि आज़ादी में पैदा होते हैं। हम सब के साथ ऐसा होता है ना? घंटों किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर दिमाग लगाते रहते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता। और फिर जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं, जवाब एकदम से बिजली की तरह कौंध जाता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे ना एक पूरा साइंस है जो बताता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले क्रिएटिविटी से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ये सोचना कि प्रेशर या दबाव हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। क्या यह बात सच में सही है या फिर ये हमारी बेहतरीन सोच के रास्ते में आ रहा है? हाँ, ये कहावत तो हम सब ने सुनी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पर कहीं ये तनाव और आधे अधूरे आइडियाज की जननी तो नहीं? मतलब दबाव हमें काम खत्म करने पर मजबूर तो कर सकता है, पर यह शायद ही कभी हमारी सबसे ओरिजिनल और बेहतरीन सोच को बाहर लाता है। इस फर्क को जरा देखिए। एक तरफ हैं वो आइडियाज जो प्रेशर में पैदा होते हैं, तनाव से भरे, जल्दबाजी वाले और अक्सर ठीक ठाक। और दूसरी तरफ हैं वो अनगिनत संभावनाएं जो तब सामने आती हैं जब हम अपने दिमाग को थोड़ा भटकने के लिए, थोड़ा सोचने के लिए समय और जगह देते हैं। तो अगर दबाव क्रिएटिविटी का दुश्मन है, तो फिर दोस्त कौन है? चलिए अब क्रिएटिविटी के पीछे के विज्ञान को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग अपने बेस्ट मोड में आखिर काम कैसे करता है। एक्सपर्ट्स इसे क्रिएटिव मोड कहते हैं। इसे ना एक शांत बगीचे की तरह समझ सकते हैं। जब रोजमर्रा की जिंदगी का शोर बंद हो जाता है, तभी नए आइडियाज के फूल खिल पाते हैं। इस मोड में हमारा दिमाग अपने लॉजिकल फिल्टर को थोड़ा ढीला छोड़ देता है, जिससे बिल्कुल अलग अलग विचार आपस में जुड़ने लगते हैं। और हाँ, इस मोड तक पहुंचना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक सफर है। पहले आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से खुद को दूर करना होता है, फिर जानबूझकर अपनी चिंताओं को साइड में रखना पड़ता है, और सिर्फ तभी हमारा दिमाग उस जादुई क्रिएटिव जोन में जा पाता है। और ये नंबर बहुत जरूरी है, 15 से 20 मिनट। हमारे दिमाग को दिन भर के शोर शराबे और टेंशन से आज़ाद होने और नए आइडियाज़ के लिए सच में तैयार होने में कम से कम इतना समय तो लगता ही है। ये एक तरह से क्रिएटिव वार्म अप है। ये कोई तेज़ प्रोसेस नहीं है, इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो साफ हो गया कि इस शांत मूड में जाने में वक्त लगता है, पर असली सवाल ये है, इसे एक्टिवेट करने का सबसे सही समय कौन सा है? क्या आप सुबह जल्दी उठने वाले मॉर्निंग लार्क हैं या देर रात तक जागने वाले नाइट आउल? यहाँ ना मोटे तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। मॉर्निंग लार्क जो सूरज के साथ उठते हैं और दुनिया के जागने से पहले ही अपना बेस्ट सोच पाते हैं, और फिर हैं नाइट आउल जो रात की खामोशी में एक्टिव होते हैं और जब सब शांत हो जाता है तब उनके दिमाग में बेहतरीन आइडियाज आते हैं। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है जब हम देखते हैं कि मॉर्निंग लॉक की क्रिएटिव एनर्जी सुबह सुबह अपने पीक पर होती है, जबकि नाइट आउल की एनर्जी देर रात में। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, बस अलग अलग बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? अपनी नेचुरल रिदम को पहचानिए और उसे अपनाइए। अपने शरीर की सुनिए और अपनी क्रिएटिविटी को उस समय के बाहर जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए जब वो बहना नहीं चाहती। खुद को जानना ही असली सुपर पावर है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली, अब इन सारी बातों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदम देखते हैं जिससे अपने दिन को इस तरह डिजाइन किया जा सके जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। तो ये रही आपकी एक छोटी सी क्रिएटिव टूल किट। पहला, एक शांत जगह ढूंढिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। इसे ब्रेन डंप कहते हैं, इससे दिमाग हल्का हो जाता है। तीसरा, अपना सबसे जरूरी क्रिएटिव काम अपने पीक टाइम के लिए बचा कर रखिए। और आखिर में जो रूटीन के काम हैं जैसे ईमेल चेक करना, उन्हें उस वक्त कीजिए जब एनर्जी थोड़ी कम हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा जो शेड्यूल है क्या वो सिर्फ काम निपटाने यानी प्रोडक्टिविटी के लिए बना है, या फिर उसमें सच में नए आइडियाज को जन्म देने यानी क्रिएटिविटी के लिए भी कोई जगह है? इस पर सोचिएगा और शायद अपनी असली क्रिएटिव क्षमता को अनलॉक करने के एक कदम और करीब आ जाएंगे।